ख़ानदान नबूवत का ये काफ़िला और शुहदाए करबला का ये काफ़िला यजीद के दरबार में पहुँचने से कबल इब्न ज़ियाद के दरबार की तरफ रवाना हुआ। कूफा की तरफ इस काफ़िले को ले जाया गया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहिबजादी हैं, उनकी बेटी हैं, जब खिलाफत को कूफे के अंदर मुंतकिल किया गया था, उस वक्त हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिलने के लिए मदीना से कूफा आई, आले नबूवत की आमद की खातिर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी होने की निस्बत से कूफा के दरबार के दरवाज़े पर इनका खूब इस्तकबाल किया गया। कूफा की बापर्दादार और नेक ख़वातीन ने इनका इस्तकबाल किया। एक शहज़ादी होने की हैसियत से दरबार अली के अंदर इन्हें बिस्मिल्लाह कहा गया। लेकिन मैदान करबला के बाद ख़ानदान नबूवत के लाशें और ख़ानदान नबूवत की औरतों को जब कैदी बनाकर उसी दरबार के अंदर दाखिल किया जा रहा था कि जिस दरबार में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तख्त लगा करता था, तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हुए और आप रोने लगीं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, फूफी जान क्या बात है, यहाँ पे रोने की वजह क्या है? तो आप फरमाने लगी कि बेटा, एक वो वक्त था कि जब अपने बाप से मिलने के लिए आई थी तो यहाँ से मैं शहज़ादी बन के गुजरी थी, और आज ये वक्त है कि निस्बत आज भी मेरी वही है बेटी, आज भी मैं उन्हीं की हूँ, ख़ानदान नबूवत में से हूँ, आले रसूल हूँ। लेकिन आज ये वक्त है कि आज हाथों में कड़ियाँ डालकर कैदी बनाकर यहाँ से गुजारा जा रहा है। ख़ानदान नबूवत को जब इब्न ज़ियाद के सामने रखा गया तो इब्न ज़ियाद ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा तो कहा, ये लड़का कौन है? तो आप फरमाने लगे कि मैं अली औस्त हूँ, ज़ैनुल आबिदीन हूँ। तो उसने कहा कि अली को तो शहीद कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। आपने फरमाया नहीं, वो अली असगर था, मैं अली औस्त ज़ैनुल आबिदीन हूँ। तो वो कहने लगा कि इस लड़के को कत्ल क्यों नहीं किया गया? अगर तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं तो लाओ मैं ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करता हूँ। तलवार पकड़ी और आगे बढ़ा तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आगे बढ़ के रोका और आपने कहा कि अगर ज़ैनुल आबिदीन की तरफ तलवार उठाना चाहती हो तो इससे कबल तुम्हें मुझ ज़ैनब का सर कलम करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी निगहबानी और इनकी हिफाजत का ज़िम्मा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत से कबल मुझे अता किया है, तो मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सरबराही के अंदर इब्न ज़ियाद के दरबार से ये लश्कर
यजीद के दरबार की तरफ रवाना हुआ। ये दोनों अपने अपने इलाके के गवर्नर और बादशाह थे। इब्न ज़ियाद जो यजीद की हुकूमत में से एक गवर्नर था, हाकिमीन में से एक हाकिम था, इस शख्स की अदा भी यजीद की अदा थी कि जब तश्त के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर सामने रखा गया तो इब्न ज़ियाद ने अपनी छड़ी के साथ आपके लब मुबारक को हिलाया कि ये वो लब थे जो बड़े बड़े खुतबे देते थे, यही वो लब है जो सुलह की बातें करते थे, ये वो लब है जो बैत से इनकार करते थे और आज खामोश पड़े हैं। और बेऐन ही इसी तरह जब इस काफिले को दरबार यजीद के सामने पेश किया गया तो हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि यजीद के इर्द गिर्द पर्दादार खातून खड़ी हैं, हिजाब किया हुआ है और आले नबुवत की ख़वातीन के चेहरे पे हिजाब ना था। तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि आ यजीद, ये तेरे साथ जो पर्दादार खातून है ये कौन है? तो यजीद कहने लगा कि ये मेरी बेटी फ़ातिमा है। तो आपने फरमाया कि अफसोस है तेरे ईमान पर कि बेटियों के नाम तो मेरे माँ के नाम पे रखता है, उनकी तहारत की वजह से, पर्दादारी की वजह से, और उन्हीं की आल की तो हया नहीं करता। यजीद ने इस बात को इग्नोर किया। साथ तश्त में देखा एक कपड़ा है, कोई चीज़ मौजूद है, तो कहा कि इस तश्त को सामने लाओ, इसमें क्या है। सिपाहियों ने तश्त को सामने रखा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक था। जब उठाया गया तो सर मुबारक को देख के उसने अपनी छड़ी को निकाला और बेऐन ही उसी तरह अपनी छड़ी इमाम हुसैन के लब मुबारक पे लगाए और लगा के कहने लगा कि ये वो लब थे जो मेरी बैत का इनकार करते थे और मुझसे बगावत करते थे। जब छड़ी आपके दंदान मुबारक पे मारे तो उस वक्त दरबार यजीद के अंदर ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल 90 साल की उम्र के आप मौजूद थे। आपने जब ये कैफियत देखी, ये हाल देखा, तो आप चीख उठे। आपने कहा यजीद तो किस काम का, किस अमल का इर्तिकाब कर रहा है? मैंने बेशतर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप इन लबों मुबारक को चूसा करते थे जैसे हम सहाबी खजूरों को चूसते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से बाहर निकले तो हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये खेल रहे थे। सरकार को देखा तो इमाम हुसैन छोटे थे, इन्होंने दौड़ लगा दी। छोटा बच्चा जब भागता है तो उसकी कैफियत को समझ लिया जाता है कि ये चाहता है कि मुझे पकड़ा जाए। इमाम हुसैन भागे तो सरकार ने भी पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। जब सरकार ने पकड़ लिया तो आपने एक हाथ गर्दन के पीछे रखा और दूसरा हाथ थोड़ी के नीचे रखा और यूं आपको उठाया। तो सहाबी रसूल रावी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ज़मीन से इस कदर बुलंद किया कि आपके होंठ मुबारक और हुसैन के होंठ मुबारक आमने सामने हुए। सरकार ने उन लबों को इस तरह चूसा जैसे खजूर को चूसा जाता है। इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे सरकार। तो ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तू उन लब मुबारक के बारे में बात कर रहा है और उसकी बेअदबी कर रहा है जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूसा करते थे। ऐन उसी वक्त एक ताजिर दरबार के अंदर दाखिल हुआ और हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देख के उसने कहा क्या यजीद, ये जो बच्ची खड़ी है, ये जो कैदी खड़ी है, कनीज़ खड़ी है, मैं इस कनीज़ को तुझसे ख़रीदना चाहता हूँ। हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये अल्फाज सुने तो आप सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दामन से लिपट गई और कहने लगी कि फूफी जान, आज इस दरबार के अंदर हमारे बड़ों की शहादतों के बाद हमें कनीज़ें भी बनाया जाएगा और बाज़ारों के अंदर फ़रोख्त कर दिया जाएगा।
तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जलाल भरे अंदाज में कहने लगी कि बेटी तू फिक्र ना कर, जब तक हमारे नाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जुड़ा है, हम आले मोहम्मद है, आले रसूल हैं, ये यजीद चाह कर भी हमें इस हरकत की तरफ दुबाला नहीं कर सकता, इस हरकत का इर्तिकाब नहीं कर सकता, ये हमें चाह कर भी नहीं बेच सकता। जब उस ताजी ने ये सुना कि ये अल्फाज है कि हम आले रसूल हैं, तो उस ताजी ने कहा कि ए यजीद तूने किस काम का इर्तिकाब करवा दिया मुझसे, किन अल्फाजों को मेरी ज़ुबान से बाहर निकाल दिया, मैं चाह कर भी इन अल्फाज का कफ़ारा अदा नहीं कर सकता। तेरे दरबार के अंदर इस हालत में आले रसूल खड़े हैं और तुझे हया नहीं, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। मैं लानत भेजता हूं, तुम मलऊन में से एक मलऊन है, मलऊनीन में से एक मलऊन है कि तूने इस अमल का इर्तिकाब किया है। बेअनी उसी वक्त यजीद ने उसका सर कलम करवा दिया। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा बोले, यजीद इस अमल से तुझे हया आनी चाहिए कि जो तू काम कर रहा है। यजीद ने कहा कि ऐ ज़ैद तेरी सहाबियत का मैं लिहाज कर रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तू सहाबी है, उस निस्बत की वजह से मैं तेरी हया कर रहा हूँ, नहीं तो तेरा सर भी कलम कर दिया जाएगा। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, ऐ यजीद जब तुझे आले रसूल की निस्बत का हया नहीं आया कि मैं तो सिर्फ सहाबी हूँ, इस निस्बत का तू लिहाज कर रहा है, ये तेरे सामने जो आले रसूल खड़े हैं, रसूलुल्लाह का खून खड़ा है, जब उस निस्बत का तुझे हया नहीं, उसका लिहाज नहीं, तो मेरा लिहाज कहाँ करता है। उसी दरबार के अंदर हज़रत ज़ैद बिन अरकम को भी शहीद कर दिया।